राम राम दोस्तों। कुछ समय पहले प्रकृति कितनी सुंदर लगती थी। पेड़ पौधे, तालाब, झरने, नदियां, पशु पक्षियों की चहचहाहट कितनी सुंदर व प्यारी लगती थी। लेकिन लोगों ने अब जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे यह प्राकृतिक जीवन नष्ट होता जा रहा है। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े व विशाल जंगल की सैर पर लेके चलते हैं। अमेज़न के जंगल को हमारी पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगलों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलिए चलते हैं अमेज़न जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद यह जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% भाग पेरू में, 10% भाग ओलंबिया में, 17% बाकी के 5 देशों में फैला है। क्या आपको पता है कि इस जंगल में 4 अरब से ज्यादा पेड़ हैं? ये पेड़ इतने बड़े व घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच भी नहीं पाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अमेज़न का जंगल कितना विशाल है, जो पूरी पृथ्वी पर 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेज़न की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील यानी कि 6840 किलोमीटर लंबी है। लेकिन पानी की स्टोरेज के हिसाब से यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की 20% नदी इस नदी में आकर मिलती हैं। विश्व का रेन फॉरेस्ट का 62% हिस्सा इसी जंगल में आता है और इसकी नदी में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। जब बारिश आती है और पानी पड़ता है तो पूरे 10 मिनट लग जाती हैं पानी को धरती तक पहुंचने में। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितना घना है और इसकी जमीन पर दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। यहाँ पर ऐसे फूल, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। यहाँ 40,000 प्लांट्स की किस्में, 13,000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। 427 मिलियन स्तनधारी जीव हैं। 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। अगर हम छोटे जीवों की बात करें तो 25 लाख अलग अलग प्रजातियां कीड़े मकोड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही खौफनाक भी है। इसमें 17,000 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपको पता है अमेज़न की नदी में 5,000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती हैं। इस जंगल में 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर की प्रजाति पाई जाती हैं। अब इस जंगल में पाए जाने वाले कुछ जीवों की भी बात कर लेते हैं। बुलेट एंट, यह चींटी बहुत ही छोटी होती है लेकिन यह बहुत खतरनाक होती है। चींटी तो हमने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस चींटी का डंक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसका काटना किसी गोली के लगने के समान होता है, इसलिए इसको बुलेट एंट भी कहा जाता है। इसके काटने पर बहुत ही असहनीय दर्द होता है। कई बार तो इसके काटने पर बुखार भी हो सकता है। यह अमेज़न के जंगलों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फ्रॉग्स, क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 120 प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं, जो सारे जहरीले होते हैं। यह मेंढक दिखने में तो बहुत प्यारे व कलरफुल होते हैं, लेकिन एक मेंढक में 10 लोगों को मारने जितना जहर पाया जाता है। यह बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये अलग अलग कई सारे रंग के होते हैं। स्थानीय लोग या विदेशी पर्यटक इसको देखते ही दूरी बना लेते हैं, क्योंकि यह बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ पर ग्लास फ्रॉग भी पाए जाते हैं। इसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिनकी बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स दिखते हैं। एनाकोंडा, आपने हॉलीवुड मूवी में यह सांप देखा होगा, जहाँ पर एक ही जगह पर कई सारे सांप घूमते रहते हैं और इंसान को जिंदा ही निगल जाते हैं। लेकिन असली में यह सांप इतना लंबा नहीं होता है। इसकी लंबाई 30 से 40 फीट होती है, जिसमें जहर तो नहीं होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। यह छोटे बड़े जानवरों को जिंदा निगल जाता है। एक बार खाने के बाद यह महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं। यह ज्यादातर दलदलीय स्थान, पानी वाले स्थान पर ही पाया जाता है। इसका वजन 250 किलोग्राम तक होता है। यह हिरण और टाइगर को भी निगल सकता है। इसकी काउंटिंग अभी तक नहीं की है किसी ने भी।
जैगवार यह तेंदुए की प्रजाति का जानवर है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो बहुत ही फुर्तीला होता है, इंसानों से दूर रहता है और जानवरों का ज़्यादा शिकार करता है। यह इसी अमेज़न जंगल में रहते हैं। ईगल अमेज़न के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। इसके एक पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा होती है। इसका वजन 5 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी एक खासियत है, यह अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में पकड़कर उड़ान भर सकता है। इसका पसंदीदा शिकार बंदर माना जाता है। यह बड़े बड़े जानवरों के बच्चों का शिकार भी करता है, लेकिन यह प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आउलर मंकी यह दुनिया का सबसे बड़े बंदरों में से एक है। यह अपनी तेज गरज के लिए जाना जाता है। इनकी 15 प्रजातियां पाई जाती हैं। पिंक डॉल्फिन यह बाकी डॉल्फिनों की तरह नहीं होती है। यह अमेज़न नदी में ही पाई जाती है। इनका ग्रुप 2-3 से ज्यादा नहीं होता है। यह फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती है, खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऑर्जिन इनकी लंबाई 25 इंच से और वजन 1.78 पाउंड तक होता है। यह एक अनाड़ी पक्षी होता है जो ज्यादातर समय पानी के पास आसपास रहकर पेड़ों को शाखों पर बिताता है। यह दुर्लभ पक्षियों में से एक है जो शाकाहारी पक्षी है। ब्राउन थैरोटिड स्लॉथ यह मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। यह आलसी जानवर है। इसकी 6 प्रजाति हैं। इनकी 2 से 3 उंगलियां होती हैं। सेगुनस इम्परिएटर सम्राट इमली इसके बाद एक प्रजाति होती है। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी होती है। इसके हाथ पैर काले रंग के होते हैं। पूंछ भूरी होती है। इसकी लंबाई 9 से 10 इंच होती है। इसका वजन 18 औंस होता है। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जहां पर कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी देखा जा सकता है। इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। अगर कोई स्थानीय निवासी मर जाता है तो यहाँ के लोग जलाने दफनाने की बजाय उसको इसी नदी में मृत डाल देते हैं। तो इन जंगलों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी बहुत खतरनाक भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। जो नरम भाव के आदिवासी हैं वह बाहरी हिस्सों में रहते हैं, जो हमारी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। हमारी दुनिया से काफी अच्छे संबंध भी हैं उनके। जब भी कोई टूरिस्ट इनको देखने जाता है या अपने डांस से इनका मनोरंजन करते हैं। यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।